हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक पीपीटी के माध्यम से आप सब लोगों के साथ इस पर्टिकुलर चीज को साझा करते हैं। तो प्रोस्टेट हेल्थ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के कैटेगरी में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट प्रोस्टेट हेल्थ एस्टोनिया वन फैमिली आप लोगों के लिए लेके आई है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक बहुत लेटेस्ट फॉर्मुलेशन वाइज, इंग्रेडिएंट वाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट वाइज एक लेटेस्ट सीरीज है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल में, हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बेसिकली 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से, राइट और साइंटिफिकली कॉम्बिनेशन से ये डेवलप की गई है, जहां प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रास्यूटिकल एंड न्यूट्रीजिनोमिक्स, ये पांचों चीज मिलके इस सीरीज के प्रोडक्टों को के कोर को बनाती हैं, डेवलप करती हैं। यानी कि इन पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए हर प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन दिया गया, एक साइंटिफिकली एज दिया गया, एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन किया गया है। एक सेफेस्ट एनवायरमेंट में मैं आपको बोल सकता हूँ। सेफेस्ट एनवायरमेंट का मतलब है जहां पे आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात कर सकते हैं, एक राइट सर्टिफिकेशन की बात कर सकते हैं, एक हाइजीन प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात कर सकते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक ही बात है कि आपका जो प्रोडक्ट डेवलप हो साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन के साथ एक हाई टेक एनवायरनमेंट में, जो हाइजीन से लेके क्वालिटी कंट्रोल का ऑटोमेशन से प्रोसेस से बना हुआ प्रोडक्ट एस्टोनिया वन लेके आए। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग और खुद का फॉर्मुलेशन एंड खुद का एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तीनों जो खुद लग जाते हैं ना, यानी कि फॉर्मुलेशन आपका है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी है और फॉर्मुलेशन करने वाली टीम, फॉर्मुलेशन करने वाले लोग या डेवलप करने वाले लोग ही आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपने आप में इंप्रूव करने के लिए। सो ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट है, अपना फॉर्मुलेशन है और अपने ही लोग हैं जो इसको आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। सो इन पांचों चीजों को सजोए हुए ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज दोस्तों है, जो जीन टू जीनियस आपकी हेल्थ का एक तरीके से दावा करती है। सो यहाँ पे मैं सीधा आता हूँ प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कि हमारा जो आपको जब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इमेज दिख रही है, ये यूरिन ब्लैडर की इमेज है। यूरिन ब्लैडर का जब ये यूरेथ्रा यहाँ से आता है तो इसके सराउंडिंग, इसके चारों ओर ये एक तरीके से अखरोट टाइप में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वॉलनट टाइप में, वॉलनट शेप में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। अब एक पिक्चर में ये इस शेप का दिख रहा है, दूसरी पिक्चर में आपको ये थोड़ा सा बड़ी शेप में दिख रहा है। ये है एनराज प्रोस्टेट, एक नॉर्मल है, एक थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है। सो बेसिकली प्रोस्टेट क्या है? इससे ग्लैंड बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर यानी कि आपका पेशाब का जो थैली है, यानी कि यूरिन ब्लैडर जो है उसके जस्ट नीचे, और रेक्टम के फ्रंट में, रेक्टम में होता है जहां पे आप एक तरीके से फिकल मटेरियल इकट्ठा होता है और फ्रेश आउट होते हैं वहां से इकट्ठा होता है उसके, और आपके ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के फ्रंट में एक ये आपकी वॉलनट शेप की एक ग्लैंड होती है। इस कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब होता है ग्रंथि के जो टिश्यू होते हैं उससे कुछ ना कुछ रिसाव होता है। रिसाव का मतलब वो सिक्रेट करते हैं। ग्लैंड जो ग्रंथियां जिसको बोलते हैं उनका काम होता है सिक्रेशन ऑफ द सम लिक्विड, सम मॉलिक्यूल, सम हार्मोन्स। सो ये भी कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है। वो क्या सिक्रेट करती है? इट एड्स फ्लूइड टू सीमन, इट्स मसल हेल्प टू पुश सीमन थ्रू योर यूरेथ्रा। ये जो आपका स्पर्म है उसको एक जब उसके साथ ही एक तरीके से लुब्रिकेंट ऐड करता है, जिसके कारण सीमेन में फ्लूइड ऐड होने के कारण वो एक तरीके से और पुश भी करता है यूरेथ्रा के थ्रू, बाहर निकलने के थ्रू। इट कंडीशन दैट अफेक्ट योर प्रोस्टेट इंक्लूड, यदि ये अफेक्ट हो जाए, इसकी हेल्थ अफेक्ट हो जाए, तो आज बहुत सारे लोगों में कैंसर जैसी, प्रोस्टेट की कैंसर जैसी बीमारियां मिल रही है, प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन मिल रहा है, प्रोस्टेटाइटिस एंड बीपीएच, यानी कि आपका प्रोस्टेट का एक तरीके से एनलार्जमेंट इसको बोलते हैं, बीपीएच को बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया ये बोला जाता है।
और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 40 साल के बाद। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये पीपीटी आप लोगों को मिल भी जाएगी इसके बाद, यानी कि हिंदी में भी आपको ये एक तरीके से हमने डेवलप की है। सो आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी आप लोगों को आपके अपलाइन के थ्रू ये पीपीटी मिल सकती है, और आप मांग भी सकते हो, मीटिंग के तुरंत बाद हम इसको शेयर करेंगे। फंक्शन मैंने जैसा कि बताया, योर प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट एडिशनल फ्लूइड टू योर सीमेन। सो ejaculate is a whitey gray fluid, the fluid contain enzyme। उस फ्लूइड में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, जिंक होता है और साइट्रिक एसिड होता है, विच हेल्प टू नरिश स्पर्म सेल। जो स्पर्म होते हैं उनको नरिश करने के लिए ये सीक्रेट करता है फ्लूइड। और लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है, और जो यूरेथ्रा को एक तरीके से स्लिपरी रखता है। इट्स हेल्प टू कंट्रोल यूरिन फ्लो। ये आपके यूरिन के फ्लो के, पेशाब के जो का प्रेशर है उसको भी मेंटेन, उसको भी फ्लो को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करता है। सो यहाँ पे यदि आप इसकी कंडीशन और डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर, इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेटाइटिस, बेनियन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, ये आपको दो टाइप की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन जो है और बीपीएच जो है, ये आपको कॉमनली देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन तो हो सकता है बैक्टीरियल से हो जाए, बैक्टीरिया का जो यूटीआई की वजह से प्रोस्टेट तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। सो हाइपर बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन के कारण प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। पर बीपीएच जो है, बेनियन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, ये एक तरीके से कॉमनली प्रॉब्लम पाई जाती है 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आप देखेंगे, यदि आप बहुत सारे मेल यहाँ पे इस मीटिंग में हैं, आप फील करें जो 40+ हैं, यूरिनेशन का जो फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो है, जब आप पेशाब करते हैं उसका जो फ्लो है 40 साल के बाद, वो एक तरीके से कई बार तो डिवाइड हो जाता है, दो स्ट्रीम बन जाती हैं। कई बार बहुत स्लो हो जाता है, प्रेशर कम आता है, और कई बार एक तरीके से अपने आप कंट्रोल नहीं होता, लीक होने की प्रॉब्लम आपको, यूरिन बार बार में लीक हो जाता है, या बार बार में पेशाब की अर्ज होना, ये एक तरीके से सिम्टम्स हैं। यानी कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ द प्रोस्टेट प्रॉब्लम? पेन इन द पेनिस, टेस्टिकल्स, पेरिनियम। और पेरिनियम जो होता है वो एरिया होता है टेस्टिकल और रेक्टम के बीच का एरिया। एंड फ्रीक्वेंट अर्ज टू द, यानी कि या तो पेट में दर्द है लोअर एब्डोमेन में, और टेस्टिकल और आपके पेनाइल वाले एरिया में इस दर्द होना स्टार्ट होता है। फ्रीक्वेंट अर्ज टू द पी, बार बार में पेशाब करना, पेन होना पेशाब करते टाइम, स्वेल हो जाना, ड्रिबलिंग करना, पी स्ट्रीम जो आप पेशाब कर रहे हो उसकी जो धार होती है, उसकी जो स्ट्रीम होती है वो ड्रिबल करना, मतलब एक तरीके से टेढ़ा मेढ़ा गिरना, इधर उधर गिरना। डिफिकल्ट टू स्टार्ट पी, सम टाइम होता है कि पेशाब को रुकावट बन जाती है, आप ना यूरिन तो क्रॉस आउट करना चाहते हैं बट बहुत डिफिकल्ट से स्टार्ट होता है। एंड सम टाइम होता है क्या, फ्रीक्वेंट नीड टू गेट अप एट द नाइट टू पी, और रात को बार बार में पेशाब की अर्ज आपको लगती है, और ये अल्टीमेटली रेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग का भी एक कारण बनता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। एंड समटाइम ब्लड भी आ सकता है यूरिन में और सीमन में, तो ये प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो सकता है, और प्रोस्टेट का कोई भी एक तरीके से डैमेज हो सकता है। पेन योर लोअर बैक, हिप एंड, यहाँ पे आप देखेंगे हिप के पास पेन होना लोअर बैक में, ये भी एक प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन का साइन है। सो इसके बाद यदि हम बात करें इसके स्टैट डाटा पे, यदि प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमनली अकरिंग कैंसर है ये आदमियों में। सबसे, यदि कैंसर की डाटाबेस की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता प्रोस्टेट कैंसर आदमियों में, मेल में बेसिकली, कि सेकंड कॉमन है ये कैंसर। एंड सिक्स्थ लीडिंग काज ऑफ कैंसर डेथ अमंग द मैन वर्ल्ड वाइड। लगभग छठा जो लीडिंग कॉज है कैंसर से मरने में, इसका नंबर आता छठे नंबर पे कैंसर की डेथ में वर्ल्ड वाइड मैन के लिए। द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एन एस्टिमेटेड 14 lakhs न्यू केसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, 14 लाख नए केसेस, एंड 3.7 लाख डेथ इन 2020। एक डाटा के मुताबिक इतने नए केस आए और इतने केसेस की डेथ हुई 2020 में। इंडिया रिपोर्टेड, यदि इंडिया की भी बात करें तो 34,540 इंसिडेंसेस एंड 16,700
83 डेथ। और मैं ये आपको ये डाटा बहुत छोटा लग रहा है, बट मैं ये बात यदि करूं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लगता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, वो उसको सफर करते रहते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन समटाइम नहीं होता, ओनली यूरिन में प्रॉब्लम होती है, बार बार अर्ज होती है, बार बार में यूरिन फ्लो में दिक्कत होती है, बट लोग इसको नजरअंदाज करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। एंड प्रोस्टेट कैंसर का जो बर्डन है साउथ एशिया पे, ये एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड ये 60% ज्यादा है। साउथ सेंट्रल एशिया, जहाँ पे आपका इंडिया आता है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आता है, आपका पाकिस्तान आता है, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया और ये सारे एरिया आते हैं। सो एज फैक्टर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 40 के बाद आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, इसका जो एनलार्जमेंट है वो बढ़ता ही है। फैमिली हिस्ट्री, यदि आपकी कोई जेनेटिक फैक्टर है तो भी इसके चांस ज्यादा रहते हैं। पुअर डाइटरी हैबिट्स आपकी चॉइसेस हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हार्मोन है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 40 के आसपास कम होना स्टार्ट हो ही जाता है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर जो आपके सॉरी एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो आपके टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जैसे आप बात करें जो बीपीए वाली बोतल जो आप पानी पी रहे हैं जिसमें बाइफिनाइल एसिड होता है, वो भी एक तरीके से कैंसर की कॉज को बढ़ाता है और एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम भी करता है, और प्रोस्टेट को एनलार्जमेंट करने में कहीं ना कहीं उसका एक रोल रहता है। जो आप प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पी रहे हो उसमें उसके बनने में बीपीए नाम का एक केमिकल होता है जो पानी में धीरे धीरे लीच आउट होता रहता है, और वो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए, हमारे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल करती है, और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, जो भी आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, समटाइम देखा गया है जो आपके हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं सॉरी, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो प्रोस्टेट हेल्थ मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो हेल्थ सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए जिससे कि इसकी एक्टिविटी बनी रहे और इसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव रहे। प्रैक्टिस रेगुलर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, बेसिकली इसमें एक तरीके से प्रमोट की जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं। और इस केस में होता क्या है कि जो लोग जिसका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, यदि वो यूरिन ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे तो और ज्यादा इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो अवॉइड होल्डिंग यूरिन, मैनेज द स्ट्रेस, मैनेज स्ट्रेस एंड हेल्दी डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। सो ये एक तरीका हो सकता है। इसमें यदि मैं आपको बात करूं हमारे सप्लीमेंट की, दैट इज प्रोस्टेट वन, जो स्पेशली प्रोस्टेट की हेल्थ को देख के बनाया गया है, जो कि आपके चाहे वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में जिसको बीपीएच हम बोल रहे हैं, बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, या यूटीआई या यूरिन फ्लो की प्रॉब्लम हो और इन्फ्लामेशन हो प्रोस्टेट ग्लैंड का, और प्रोस्टेट की फंक्शनिटी और इलास्टिसिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए प्रोस्टेट वन डेवलप किया गया है। सो यहाँ पे आप फॉर्मुलेशन पे आप जाएंगे तो बीटा सीटास्ट्रोल, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज हमने अभी न्यू ऐड की है, बीटा सीटास्टिरोल। लास्ट टाइम सा पाल्मिटो था, सा पाल्मिटो में बेसिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बीटा सीटास्टिरोल होता है, जैसे आप हल्दी में क्यूरक्यूमिन होता है। तो सा पाल्मिटो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, हब माना जाता है हमारी प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए। सो उसका जो मेन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मुलेशन में लाया गया है। पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट लाया गया है। क्रैनबेरी आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि यूटीआई का सबसे रामबाण, यदि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रामबाण यदि कोई एक्सट्रैक्ट पाया गया है रिसर्च में, साइंटिफिक डाटा में, वो क्रैनबेरी है। एक नई हर्ब्स रिसेंटली 10 साल से रिसर्च में आई, और बहुत सारी रिसर्च उसके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पे की गई। इसको बोलते हैं स्टिंगिंग नीटल, इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं पहाड़ों पे। सो स्टिंगिंग नेटल जो होता है वो भी बहुत क्लासिकल रिजल्ट देता है प्रोस्टेट में। लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट, उसमें वो भी हेल्प करता है। विटामिन D3, ये देखा गया टेस्टोस्टेरोन जब डाउन होता है तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी वाले लोगों में टेस्टोस्टेरोन डाउन होता ही है, तो आपस का दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है।
सो विटामिन D3 यदि आप बढ़ा देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है साथ में, और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी जो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट है या प्रोस्टेट का जो हेल्थ है वो बेटर होता है, एनलार्जमेंट कंट्रोल में आता है, और फंक्शनिटी और इलास्टिसिटी जो है प्रोस्टेट की वो एक तरीके से कम होनी, एक तरीके से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक ये आपकी मसल को रिलैक्स करते हैं, जिसको एकदम से यूरिन में रुकावट आती है, करना चाहते हैं पर यूरिन नहीं निकलता, तो आप इसमें मैग्नीज, कॉपर और जिंक बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। कैंसर जो जैसी बीमारी है प्रोस्टेट की बेसिकली, उसमें आप देखेंगे स्टिंगिंग नेटल, बीटा सीटास्टिरोल, लाइकोपिन और सिलेनियम और ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल दोनों फंक्शन है इनके, सिलेनियम के और ट्रांस रेस्वेराट्रोल के। और पंपकिन सीड बेसिकली उसमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ओमेगा के साथ। सो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एंटी कैंसरस पावर को बढ़ा रहे हैं, कैंसर होने से बचा रहे हैं आपके प्रोस्टेट को, और इवन नॉट ओनली प्रोस्टेट, आपकी पूरी बॉडी में मेन वाइटल को एक तरीके से ये बेस्ट करने का काम करते हैं। सो यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, हमने हिंदी में भी इसको लिखना स्टार्ट कर दिया है। एंड प्रोबायोटिक्स आप जानते ही हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं बीटा सीटास्ट्रोल जो इसमें डाला गया है वो आपकी प्रोस्टेट की स्वेलिंग को कम करता है, जो सूजन आ जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। पंपकिन सीड का जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है वो यूरिनरी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। क्रैनबेरी आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट और यूटीआई जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है। स्टिंगिंग नेटल रिलीफ सिम्टम एसोसिएट विद एजिंग प्रोस्टेट, जो सिम्टम्स आ रहे जो आपको बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हैं प्रोस्टेट में जो एजिंग के साथ साथ आते हैं, उस सिम्टम्स को रिलीव करने में, उनसे निजात पाने में स्टिंगिंग नेटल बहुत ज्यादा रिसेंटली ये रिसर्च करके पता लगाया गया है। विटामिन D3 प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोस्टेट कैंसर, जिंक प्रमोट नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट, सिलेनियम रिड्यूस द रिस्क ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर, सिलेनियम जो है वो रिस्क, जो कैंसर का रिस्क होता है उसको कम करता है। नॉट ओनली कैंसर, ये पूरी बॉडी के कैंसर के रिस्क को कम करता है, लंग्स के लिए और प्रोस्टेट के लिए और ब्रेन के लिए मैं ये कहता हूँ, और हार्ट के लिए, तीन चार जो हमारे ऑर्गन है इनके लिए तो बेस्ट होता है आपका सिलेनियम। और ऊपर आप क्रैनबेरी, नेटल और बीटा सीटास्ट्रोल देख रहे हैं, ये एक तरीके से आपकी ओवरऑल वेलबींग को, ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। सो अब साइंटिफिक यदि आप देखेंगे, यदि ये देखेंगे फाइटो मेडिसिन में पब्लिश ये पेपर है, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन द स्टिंगिंग नेटल इफेक्ट एंड एफिकेसी प्रोफाइल, इसमें आप देखेंगे इट सीम्स लाइक द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एरोमेटेज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर प्रोस्टेट स्टेरोइडल मेम्ब्रेल रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन एंटी प्रोस्टेटिक इफेक्ट but less likely that alpha 5 alpha reductase and androgen receptor are involved। सो ये क्या करता है, मैं यदि साइंटिफिक को आपकी जनरल भाषा में बताऊं, एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है बेसिकली 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज को ये बेसिकली रिड्यूस करता है, इसके लेवल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है और ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर जब बढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ और बेटर हो जाती है। सो स्टिंगिंग नेटल जो है वो एक तरीके से ब्लॉकर है किसका, 5 अल्फा रिडक्टेज का। 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम उसका ये ब्लॉकर है। और एक और मैं आपको होम रेमेडी बता सकता हूं यदि आप कर सकते हैं, लेमन आता है, लेमन की जो पील होती है, जो नींबू का जो छिलका होता है, नींबू के छिलके को, जैसे बहुत सारे लोग तो नींबू के छिलके का अचार खाते थे, तो उसमें भी एक तरीके से 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है। नींबू के छिलके को आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसका भी सुबह सुबह आप एक तरीके से टॉनिक ले सकते हैं, एक तरीके से दो चार घूंट पी सकते हो लेमन के छिलके को, वो भी 5 अल्फा रिडक्टेज साथ में काम करेगा जब आप ये सप्लीमेंट लें प्रोस्टेट वन, तो वो आप कर सकते हैं। सो एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी है इसकी। और क्लिनिकल बहुत एविडेंसेस हैं, क्लिनिकल एविडेंस इफेक्टिवनेस ऑफ द नेटल रूट इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच इज बेस्ड ऑन मैनी ओपन स्टडीज। बीपीएच का मतलब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट तक ये पर्टिकुलर चीज यूज होती है। और बहुत सारे लोग तो जो पहाड़ों पे रहते हैं वो रिलेट करेंगे, क्योंकि ये स्टिंगिंग नेटल पहाड़ों पे ज्यादा पाया जाता है,
बिच्छू घास इसको बोलते हैं, वो तो इसकी सब्जी खाते हैं, बहुत सारे लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं, जो जैसे कि सरसों का साग होता है या पालक होता है, ऐसे ही वो भी वहां पे इसको यूटिलाइज करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको आउटर में, जब किसी को पैरालिसिस भी हो जाता है तो स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि न्यूरो रिस्पॉन्स की वजह से एक तरीके से रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग इसको सदियों से एज ए मेडिसिनल हर्ब यूज करते आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी स्टडी आप देख रहेंगे, ये पब्लिश है जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन में, 2022 में ये पब्लिश स्टडी है। द इफेक्ट ऑफ नेटल रूट एक्सट्रैक्ट ऑन द यूरिनरी प्रॉब्लम इन ओल्डर मैन विद बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, ए रैंडम क्लिनिकल ट्रायल। इस स्टडी में भी पाया गया कि बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी कि बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए इवन ट्रीटमेंट की भी बात की जा रही है कि ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है। सो बहुत अच्छी एक तरीके से ये हब है, साइंटिफिकली पब्लिश्ड है, साइंटिफिक बैकअप डाटा है। और आप जानते हैं एस्टोनिया वन साइंटिफिक चीजों पे बात करते हैं और साइंटिफिक चीजों को आप तक लेके आती है। हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम यहाँ लोगों की रियल में जो चैलेंजेस हैं उनका बेटर फॉर्मुलेशन करके प्रोडक्ट लेके आते हैं कि उस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम मिल पाए। तो उनमें से एक ये प्रोस्टेट की सॉल्यूशन जो है, हम प्रोस्टेट हेल्थ के लिए प्रोस्टेट वन लेके आए हैं, जो कि स्टिनिंग नेटल आप पहली बार प्रोस्टेट के प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं। अभी अभी मार्केट में आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो प्रोस्टेट में आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन, जिसमें स्टिंगिंग नेटल भी हो और साथ में सा पाल्मिटो का जो मेन इंग्रेडिएंट है बीटा सीटास्टिरोल वो भी हो, और साथ में जिंक सेलेनियम, एक कॉम्बिनेशन जो आपको मिल रहा है, ये आपको मार्केट में, मैं ये कहता हूँ, बहुत क्लासिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम भी हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी इस प्रोस्टेट फ्यूल से बहुत अच्छे रिजल्ट लिए थे। उसका एक नेक्स्ट लेवल का फॉर्मुलेशन, एक नेक्स्ट अपग्रेडेशन हम लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू द करंट स्टडी, अकॉर्डिंग टू द करंट साइंटिफिक एविडेंसेस। हमने उसमें जो बदलाव किए हैं वो आज को देखते हुए और आज की फॉर्मुलेशन को देखते हुए, आज के डेवलपमेंट को देखते हुए किया है। एक अलग स्टडी आप स्टिनिंग नेटल की देखेंगे, जिन्होंने पेशेंट बीपीएच के जो पेशेंट थे उन 100 पेशेंट पे काम किया, और आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्बल रेमेडी इन नेटल विच कॉज एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, यानी कि एंटी ट्यूमर जो बन रहा है, ट्यूमर के एंटी है ये, इन्फ्लामेशन के एंटी वायरल इफेक्ट भी है, मॉड्यूलेटिंग इम्यून सिस्टम को बेटर करते हैं, रिलीव सिम्टम्स ऑफ, यहाँ पे आया रिलीव्स द सिम्टम्स ऑफ बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, यानी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ड्यू टू कंपाउंड्स इट्स कंटेन्स सच फाइटोस्टेरोल, इसमें जो पाया जाता है, फाइटोस्टेरोल पाए जाते हैं, लिग्नन्स पाए जाते हैं और पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। एंड क्लिनिकल स्ट्राइज में 287 जो पेशेंट थे हैड बीन ट्रीटेड विद नेटल, सो सिग्निफिकेंट रिडक्टेस इन आईपीएसएस सीरम पीएसए। प्रोस्टेट जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है, पीएसए जो टेस्ट किया जाता है प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए, वो पीएसए का मतलब या तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसका यदि लेवल बढ़ जाता है तो वो ये माना जाता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन है, और इसका लेवल कम होता, कंट्रोल में होता है तो ये माना जाता है प्रोस्टेट सही है। तो इसके स्टिंगिंग नेटल के को यूज करने के बाद सीरम पीएसए घटा, प्रोस्टेट साइज भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। सिग्निफिकेंट रिड्यूस का मतलब है कि विजुअल रिड्यूस हुआ है इसके यूज से। तो इतनी क्लासिकल इसके रिजल्ट हैं जो कि आपके प्रोस्टेट वन में डाला गया है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को यदि आप देखेंगे, स्टडी में आपके सामने बता रहा हूं, ये गूगल से आप भी निकाल सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट ली हुई स्टडी के। स्टिंगिंग नेटल रूट में इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि आप ये फील कर पाए कि आपका फॉर्मुलेशन किस क्लासिकल वे से डेवलप किया गया है, किस साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया गया है। ऐसे नहीं कुछ भी डाल दिया या कुछ भी बोल दिया। स्टिंगिंग नेटल रूट यूज्ड वाइडली इन यूरोप टू ट्रीट बीपीएच। यूरोप में तो स्टिंगिंग नेटल को बहुत लंबे टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जिसको बीपीएच हम बोल रहे हैं। स्टडीज इन द पीपल सजेस्ट द स्टिंगिंग नेटल, यदि स्टिंगिंग नेटल को कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जाए, जिसको बोलते हैं सा पाल्मिटो, मे बी इफेक्टिव एट रिलीविंग सिम्टम्स सच ए रिड्यूस यूरिनरी फ्लो,
जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका यूरिन फ्लो का रिडक्शन हुआ है, आपका जो ब्लैडर खाली नहीं होता है, पोस्ट यूरिनेशन ड्रिपिंग, पेशाब करने के बाद भी आपका ड्रिपिंग होती है, यानी कि पेशाब बार बार में निकलता है, एंड कांस्टेंट अर्ज ऑफ यूरिनेटिंग, बार बार में पेशाब करने की अर्ज लगती है। यदि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए और आपका फॉर्मूला बीटा सीटास्टिरोल इज द एक्टिव कंपोनेंट, बीटा सीटास्टिरोल ही एक्टिव कंपोनेंट है। कौन सी हर्ब का? जो स्टिंगिंग नेटल के साथ यहाँ पे फॉर्मूला बताया जा रहा है, सा पाल्मिटो, सा पाल्मिटो, ये दोनों को ही यहाँ पे लिया गया है, जो आपके ब्लडर को खाली करवाने का, यूरिन फ्लो को मेंटेन करने के लिए, और जो पेशाब बार बार में ड्रिपिंग आ रहा है या कांस्टेंट अर्ज हो रही है, उसमें आपको ये बेस्ट फॉर्मूला इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे ऊपर मैं देख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ बीटा सीटास्टिरोल एज ए इनहिबिटर ऑफ 5 रिडक्टेज इन हेमस्टेट प्रोस्टेट। 5 रिडक्टेज मैं बता चुका हूं, ऐसा उस एंजाइम को ब्लॉक करता है जो टेस्टोस्टेरोन को बनने से रोकता है। वो रुकता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं, और उसकी वजह से आपका प्रोस्टेट का दोबारा से फंक्शन बेटर होता है, प्रोस्टेट का साइज भी रिडक्शन होता है। सो ऑन अदर हैंड, बीटा सीटास्टिरोल लाइक अदर ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो प्लांट से दूसरी ड्रग्स डिराइव्ड होती है, ये भी वैसा ही है, हैव ए लॉन्ग ट्रेडिशन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट की बात हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टडी बोल रही है, बीपीएच, यानी कि जो आपकी, और प्रोस्टेट को यदि हिंदी में भी जाने तो इसको गदूद बोलते हैं, गदूद बढ़ जाना 40 साल और 50 साल के आसपास, एक तरीके से ये लोगों को रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि उनकी प्रोस्टेट में कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। सो यूज ऑफ बीटा सीटास्टिरोल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड बीपीएच, ये पब्लिश हुआ है 2023 दिसंबर में, लास्ट ईयर। ये किस अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की, यूरोलॉजी जर्नल जो है, यूरोलॉजी का मतलब है जो आपके यूरिन ट्रैक और आपकी ये एक तरीके से ब्लैडर है, आपकी किडनी है, आपके प्रोस्टेट है, आपके यूरेथ्रा है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट को यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उसकी उसकी देखरेख करने के लिए उस स्टडी को यूरोलॉजी बोलते हैं। यूरोलॉजी में छपा हुआ अमेरिका का ये पब्लिकेशन है। इसमें बीटा सीटास्टिरोल को ट्रीटमेंट पर्पज से यूज करते हैं प्रोस्टेट कैंसर में और बीपीएच में, जो कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपका बीटा सीटास्टिरोल ही है। सो मुझे लगता है कि अब आपका समझ में तो आ गया होगा कि किस तरीके का फॉर्मुलेशन है। ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, यदि मैं सारे का बताने लग जाता तो एक बहुत बड़ी क्लास हो जाती, या आप भी उनको इंग्रेडिएंट को गूगल करके देखेंगे और ये देखेंगे इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का आपका प्रोस्टेट हेल्थ में क्या रोल है, तो आपको मिल जाएगा। 1 से 2 कैप्सूल डेली आफ्टर मील डायरेक्टेड बाय हेल्थ प्रैक्टिस। इसके अलावा मैं कहता हूँ जिसकी बड़ी हुई है 4 कैप्सूल से स्टार्ट करें, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को स्टार्ट करें, और देन 15 दिन के बाद 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को, लगातार आपको मिनिमम 90 दिन तक इसको यूटिलाइज करें। आपको जो भी फर्क महसूस होता है उसके थोड़े से 2-3 महीने लगातार और यूज करेंगे तो वो एक तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। प्रोस्टेट वेलबिंग ऐसा नहीं है कि जिसको सिम्टम्स आने वो ही खा सकता, 50 साल की एज में है तो आप अपने प्रोस्टेट की यूटीआई की हेल्थ को, अपने सेक्सुअलिटी फंक्शन को भी बेटर रख सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट वेलबिंग रहता है तो सेक्सुअलिटी फंक्शन, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है। बीपीएच के इशू, एनलार्जमेंट के इशू हैं, यूरिनरी हेल्थ है, यूटीआई है, एज रिलेटेड एनलार्जमेंट है, इन सारी चीजों को देखते हुए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये आप कोई पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो आप एक तरीके से अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसे मैं ये पूछ रहा था, कई लोगों को ऑपरेट बताया गया, उनको भी दे सकते हैं सर अपन ये? देखिए, यदि पीएसए लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी। और उनको प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है तो मैं कहता हूं कि ऑपरेशन, ये ऐसा वो नहीं है कि भाई आप 1 महीने डिले नहीं कर सकते, 1 महीने डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे इसमें एक तरीके से रेगुलर यूज करने के लिए टैबलेट भी दी जाती है। जी। तो इसको भी यूटिलाइज करवाएं और देखें कि यदि आपको, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं चीजों को रिवर्स करने में, सिम्टम्स को रिवर्स करने में,
और बीटा सीटास्टिरोल की जो स्टडी है इसके बीपीएच के रिगार्डिंग, वो जी। बहुत सेटिस्फैक्ट्री स्टडीज हैं। और स्टिंगिंग नेटल और साथ में सिलेनियम और आपका पंपकिन का एक्सट्रैक्ट मिल जाए तो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, इसके साथ अपन कोई और भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, लाइक अपना एसटीबीसी, लाइक कोई जूस? यस, एसबीटीसी बहुत अच्छा काम करेगा बिकॉज फाइटोस्टेरोल कंटेन 5 रिडक्टेज एंजाइम को एक तरीके से फाइटोस्टेरोल क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज द जी। इनिबिटर ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बेसिकली। हम्म। एंड एक्टिव टेस्टोस्टेरोन की मैं बात कर रहा हूँ जो 5 रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ही इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। समटाइम आप देखेंगे आपका आ तो रहा है पर वो एक्टिव नहीं है, यानी कि ब्लड टेस्ट में तो आपका पूरा दिख रहा है बट इट इज नॉट वर्किंग लाइक दैट। जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट इंसुलिन की सेंसिटिविटी ना हो तो वो एक तरीके से आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन नहीं कर पाता। सेम लाइक दैट इफ यू हैव द 5 रिडक्टेज एंजाइम हायर इन सीरम लेवल, देन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इफेक्टिव काम तो उन सारी चीजों पे काम नहीं कर पाएगा। और टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करेगा तो ग्रोथ एक्टिविटी रुकती है, और ग्रोथ एक्टिविटी रखती है तो आपकी प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं।